नमस्ते सभी विद्यार्थियों। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के परिचय के बाद आज हम राजस्थान के निर्माण दूसरे क्रम में या यूँ कहें राजस्थान का एकीकरण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग या सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपादित हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। इसमें उस समय 26 जिले थे। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने नीमराणा अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा टोंक और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेजों के अधीन था। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। एकमात्र ऐसी रियासत झालावाड़ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। शाहपुरा व किशनगढ़ ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासतें थी, जबकि अन्य रियासतें राजपूतों की थी। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने उस दौरान ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कहकर राजस्थान में सम्मिलित हुए। बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहां के महाराजा शार्दुल सिंह थे। अजमेर व सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ। राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य बना। अब हम विद्यार्थी अपने साथ टेबल बनाकर या एक विशेष सूची के संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। पहले मैं चरण जिसका नाम राजधानी, दूसरे क्रम में रियासत और उसका उद्घाटन किसने किया, और तीसरे क्रम में उस चरण में उद्घाटनकर्ता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था और विशेष विवरण में क्या जानकारी है, एक टेबल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम पहले चरण की बात करें जिसका नाम मत्स्य संघ था, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई, जिसकी राजधानी अलवर थी। इसकी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक नीमराना ठिकाना, यानी 4 रियासतें, एक ठिकाना। और इसके उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल थे। एनवी गौडगिल भी सोल्टमैन को कहते हैं। प्रधानमंत्री अलवर के शोभाराम जी कुमाऊत को बनाया गया और यहाँ के राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। नाम मत्स्य संघ KM मुंशी आयोग के कहने पर रखा गया। अब आती दूसरे चरण की बात। तो दूसरे चरण में मानचित्र में भी देख सकते हैं हम इस प्रकार के जानकारी। राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है डॉक्टर भल्ला की, उसमें विशेष तरीके से मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है। तो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान, जिसकी स्थापना 25 मार्च
1948 को हुई और इसकी राजधानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना, ये कुल मिला के 9 रियासतें और एक ठिकाना, जिसके उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल थे। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा के और राज प्रमुख कोटा के नरेश भीम सिंह जी थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी नरेश। तीसरे चरण की बात करें जिसमें इसका नाम संयुक्त राजस्थान हो जाता है। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है और राजधानी अब उदयपुर हो जाती है, क्योंकि पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिला दिया जाता है। अब 10 रियासतें हो जाती है और एक ठिकाना बन जाता है। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालिक प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री इस संयुक्त राजस्थान के उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा, राज प्रमुख उदयपुर नरेश भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह थे। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में वृहत राजस्थान नाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल होती है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है और राजधानी अब जयपुर हो जाती है। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें व लावा ठिकाना 14 रियासतें व 2 ठिकाने, जिसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस दिन को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। इस वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री जयपुर के हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख उदयपुर नरेश भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर नरेश, उपराज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह। पंचम चरण की बात करें जिसमें नाम संयुक्त वृहत या वृहत्तर राजस्थान हो जाता है, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को राजधानी जयपुर में। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। ये 5वें चरण के संदर्भ में है। 18 रियासतें हो जाती है और 3 ठिकाने। डॉक्टर शंकर देवराय समिति, RK सिद्धव, प्रभुदयाल व हिम्मत सिंह इस कमेटी में थे। इनकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान के साथ मिलाया गया। प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत, इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। छठे चरण की बात करें तो यहाँ राजस्थान संघ नाम हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और जयपुर राजधानी। संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही, आबू देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया जाता है। 19 रियासतें और 3 ठिकाने मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, अतः राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया। 7वां चरण, जिसे हम अंतिम चरण कहेंगे, राजस्थान नाम दिया गया 1 नवंबर 1956 को और राजधानी जयपुर। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा जोड़ा गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया। इस दौरान या इस समय 26 जिले राजस्थान में मौजूद थे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया और प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। ये राजस्थान के एकीकरण की जानकारी, जो राजस्थान के परिचय के जस्ट बाद की जानकारी, राजस्थान का निर्माण हो गया है। और अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।